और उसके बाद में फिर भी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कौम, हमारे पश्तूनों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, जो नाजायज़ हो रहा है, और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो दुनिया देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं, आपसे तो कोई चीज़ छुप नहीं सकते। अगर आप फ्रंट पे नहीं लेके आते हो मगर छुप तो नहीं सकते। और फिर सूबाई हुकूमत सिंध में जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जितने लाशें हमने उठाया, वो तो एक बहाना था आप लोगों ने कि ये दहशतगर्द थे, ये टारगेट क्लिनिंग थे, ये दिमाग करने वाले थे। जब आप लोगों ने सिखाया कि पढ़ाई की तरफ जाओ, और अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम वही मुस्तकबिल उसकी बना रहे हैं। तो फौज में हम फौजी कैप्टन बनना चाहता था। हमारे बहुत सारे दोस्त थे, ब्रिगेडियर भी मेरे दोस्त थे, मैं सबसे रास्ते में हूँ। कर्नल भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे रास्ते में हूँ। DIG वेस्ट भाई जैसे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और SSP औरंगी मैडम साहबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पूरे रात हमारे साथ ही था, सुबह तक, अभी तक जब ये FIR कट चुका था 302 दफ़े लगाया। बाकी बादशाह खान, अभी आपको हम बात कर रहे हैं, ये बताएं अभी FIR हो गया है जी, आप मुतमईन हो अब तक की कार्रवाई से, पुलिस की नहीं मुतमईन हो, और आगे का आपका लाएअमल क्या है? अभी तक तो FIR हो गया, इस वक्त नहीं हो सकता। इस वक्त तो मेरे दिल जो है ना, मेरे दिल में क्या गुजरते, मगर कभी हम सिंध के पुलिस से मुतमईन नहीं हो सकते। बहुत साल से हुए ये कभी, क्योंकि हम 20 साल से मुतमईन नहीं हुआ। आप लोगों के नज़रों के सामने है जो हो रहा है और जो ज्यादती हो रहा है। हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, और आज दिन तक मेरा कोई बताए कि बादशाह खाने कोई ऐसे इलाके में आप जाके खुद पूछ लो, किसी बच्चे से पूछ लो, बुजुर्गों से पूछ लो, किसी खवातीन से पूछ लो कि ये किस तरह ख़ानदान है। अगर किसी ने भी उंगली उठाया कि इस ख़ानदान में यह कमी है, तो मैं आपके सामने जो सज़ा आप दे रहे हो मैं कबूल करता हूँ। मगर अगर इसी तरह ज्यादती हो रहा है तो ये सिंध की हुकूमत और सिंध की पुलिस हमें मजबूर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके फूल जैसे बच्चे पर कोई नाजायज़ गुलियाँ चलाते, आप उसको माफ़ करते हो। यहाँ तो फिर इंसाफ नहीं मिलते, यहाँ अदालतें भी इंसाफ नहीं दे रहे, यहाँ जज भी इंसाफ नहीं दे रहे। अगर तुम्हें कहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो क्या फूल जैसे बच्चे भूल जाते हैं? फिर तो होते रहते रहेंगे, इसी तरह होता रहेंगे, एक दुश्मनी बन जाते हैं। मगर तो ये अपील करते हैं कि ये तीनों मुजरिम ये सज़ाई मौत के लायक है, ये वहाँ तक पहुँचा देंगे और इसमें किसी किस्म की माफ़ी तलाफ़ी नहीं होंगे। और 1 अरब रुपये अगर कोई मुआवजा दे तो खुदा की कसम में मंजूर नहीं करूँगा जब तक उसको फांसी में न लटका जाए। अगर किसी ने नाजायज़ उसको इंसाफ दिया तो वो उसकी बात की बात है, मगर जो हमारे साथ हो रहा है, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस जुल्म को छोड़ दो। इस जुल्म की तरफ जो आप लोग जाते हो, या जो हमारी सिंध की पुलिस बलखसूसी, हमने खुद देखा, खासकर किसी गरीबों को नहीं छोड़ते, आप रश्के वाले को नहीं छोड़ते, स्वेदकी वाले को जब हम मीगो या रियो में छोड़ते तो हाथ भी नहीं देते। हक तो उनका आगे, अगर सही कानून है तो उनको भी रुकवाओ। अरसलान महसूद के मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।